तो जनाब, तमाम तर तनकीद के बावजूद रियासत पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से माजी में किए गए नुकसानदेह मुआहदों पर नजर सानी या उन्हें मनसूख करवाने के लिए कोशां है। 1990 की दिहाई में लगाई गई 5 IPPs के साथ मुआहदे जो हैं मनसूख हो चुके, जिससे मुल्क को कैपेसिटी पेमेंट की मद में सालाना 60 अरब रुपए की बचत होगी। इन IPPs में हब पावर या हबको, लाल पीर, रोच, एटलस और सबा के जो है बिजली घर शामिल हैं। देखने में बज़ाहिर 60 अरब रुपयों की सालाना बचत इतनी ज़्यादा ना लगे, लेकिन ज़राए का कहना है कि जी ये इस बोझ को कम करने की इब्तिदा है। कैपेसिटी पेमेंट के बोझ का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने 140 के करीब IPPs को ना इस्तेमाल शुदा बिजली की मद में 1900 अरब के लगभग जो है रकम अदा की। रवां माली साल में कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 2800 अरब हो जाने का जो है अंदाज़ा किया जा रहा है, जिसकी कीमत जो है आम पाकिस्तानी से लेकर इस मुल्क के सनतकार, ताजिर और मईशत से जुड़ा हर सेक्टर जो है वो अदा करेगा और कर रहा है। मसला ये कि जी तवानाई की बुलंद कीमतों को कम करने का कोई फौरी और आसान नुस्खा नहीं है। ज़राए का कहना है कि कैपेसिटी पेमेंट का बोझ मज़ीद कम करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। दूसरे मरहले में 2 दर्जन के करीब IPPs में से बाज़ के मुआहदे या तो मनसूख होंगे या फिर उनके फ़ी यूनिट बिजली की कीमत पर जो है नज़रसानी करके उन्हें कम करवाया जाएगा। एक ज़राए के मुताबिक CPEC के तहत लगाई गई 13 IPPs को फिलवक्त छोड़कर बाकी तमाम के साथ मुआहदों पर कहीं कम और कहीं ज़्यादा जो है नज़रसानी होगी। एक ज़राए के बकौल जो IPPs के साथ गुफ्तशुनीद में बरह रास्त शामिल हैं, उनका कहना यह कि जी ये फैसला हो चुका है कि जिन IPPs की बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 40 रुपये से ज़्यादा है उन्हें कम कराया जाएगा। इनमें हुसैन दाऊद साहब का ग्रुप है, दानिश इकबाल साहब का गुल अहमद ग्रुप है और रुमान डार का जो मास्टर ग्रुप है वो सर फहरिस्त हैं। कई IPPs जिनकी बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 40 रुपये से कम और कहते हैं ना 32 और 33 रुपये से ज़्यादा है, उनसे भी मुआहदों पर नज़रसानी के लिए गुफ्तशुनीद का सिलसिला जारी है। लिबर्टी पावर जो है खुद फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक तीसरे मरहले में हुकूमती और फौजी फाउंडेशन के तहत चलने वाले बिजली घरों के मुआहदों की भी बारी आएगी और इनकी कैपेसिटी पेमेंट की बुलंद शरह को भी कम कराया जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के नक़ाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इन मुआहदों को की जो है वो सॉवरेन गारंटी दी हुई है और इनको तब्दील कराने से पाकिस्तान जो है बैरूनी और मकामी सरमायाकारों को एक मनफी पैगाम दे रहा है। इस ज़िम्न में बैरूनी और मकामी अखबारात बशमूल फाइनेंशियल टाइम्स में हमने देखा कि इसके खिलाफ कई तनकीदी जो हैं ख़बरें भी लगाई गई हैं और मज़ामीन भी छापे गए हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि जी रियासत पाकिस्तान बाज़ मुआहदों पर नज़रसानी कराने में इसलिए कामयाब रही कि जो कई बिजली घर मालकान हैं एक अरसे से अपने अखराजात जो हैं बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, जिसमें बिजली घरों की देखभाल के अखराजात से लेकर फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल की जो आदाद व शुमार हैं उन सब में मुबालगा आराई थी। फिर इसी तरह सिक्योरिटी और इंतज़ामी अखराजात जो हैं उसमें भी काफ़ी हेर फेर था। तय ये हुआ कि हुकूमत अगर उनके ऑडिट नहीं खोलती और दरगुजर से काम लेती है तो IPPs बिना किसी इतराज़ के मुआहदे मनसूख कराने पर आमादा हो जाएंगे, वो भी बिना किसी तनाज़े के। यानी कि जो वो माजी में पाकिस्तान से कमा सकते थे उन्होंने कमा लिया, अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। ज़राए का कहना है कि जी माजी में किए गए मुआहदों में शफाफियत न थी। दिलचस्प बात यह कि IPPs को तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों की तरफ से जिन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने ये मुआहदे किए इनका कोई इत्साब नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे आपको दिलचस्प बात यह है, आपको याद होगा कि 2015 की जो पावर पॉलिसी थी वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा रही और दिलचस्प बात यह कि इनमें से कई जिन लोगों ने वो कहते हैं ना कि पॉलिसी तख्लीक की, जिन्होंने जिसकी वजह से वो पॉलिसी बनाई गई, उनमें से कई सियासतदान या उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं आज भी बरसर इक़्तिदार हैं। लेकिन कम अज़ कम ये बात मुस्बत है कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी से हुकूमत के माली बोझ में रफ्ता रफ्ता जो है वो कमी वाक़ होगी, जिससे आगे चलकर जो है उससे बिजली की कीमतों में भी कटौती का इम्कान है।